Hello everyone, welcome to our YouTube channel Pharma World 2.0। आज हम लोग पैर में जो जलन होता है उसके मेडिसिन के बारे में जानेंगे। क्या सिम्टम है, कॉजेस से ये दर्द होता है, उसके मेडिसिन और इंजेक्शन के बारे में जानेंगे। चलिए पहला हम लोग कॉजेस पढ़ लेते हैं। कारण, किस कारण से दर्द होता है। न्यूरॉन डैमेज एंड वीकनेस, न्यूरॉन के टूट जाने एवं कमज़ोर हो जाने पर ऐसा दर्द हो सकता है। पेरीफेरी न्यूरोपैथी, न्यूरॉन को प्राप्त रक्त न मिलने पे हो सकता है। डायबिटिक न्यूरोपैथिक पैथी, शुगर में न्यूरॉन का टूटना। अल्कोहल ड्रिंक, शराब पीने से। विटामिन डिफिशिएंसी, विटामिन की कमी की वजह से। न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी, पोषक तत्वों की कमी से। हाइपोथायरायडिज्म, थायराइड हार्मोन की कमी से। किडनी डिजीज, किडनी में बीमारी होने से। ये सब जितना है ये सब हमारा कारण हो गया, इस कारण से हो सकता है। चलिए हम लोग इसका सिम्टम देखते हैं। हमारा जो सिम्टम है पैरों में जलन के जो लक्षण हैं उसको हम लोग देखते हैं। बर्निंग सेंसेशन, पैरों में जलन। टीलिंग, पैरों में झंझनाहट। फीलिंग नीडल प्रिक, पैरों में सुई जैसा चुभना। ठीक है, ऐसा जो आपके शरीर मतलब पैरों में तलवे के नीचे हो तो आप समझ लीजिए ये उसका सिम्टम है। चलिए हम लोग मेडिसिन देख लेते हैं। हमारा मेडिसिन हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट मेडिसिन है वो है ऑप्टीन्यूरोन। ठीक है, ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, हम इसका यदि न्यूरॉन कमज़ोर हो जाए तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर न्यूरॉन कमज़ोर हो गया हो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो कंपोजिशन है, इसका कंपोजिशन विटामिन B12 और विटामिन B कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसका जो इसको कब दिया जाता है, 1 टैबलेट OD दिन में एक बार यह टैबलेट को दिया जाता है ऑप्टीन्यूरोन को। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा मेडिसिन पे चलते हैं। हमारा दूसरा जो टैबलेट है वो है मैक्रोनर्व प्लस। ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ड्यू टू डायबिटिक न्यूरोपैथी। ठीक है, मधुमेह न्यूरोपैथी अक्सर पैरों और पैरों में नसों को नुकसान पहुंचाती है। प्रभावित नसों के आधार पर मधुमेह न्यूरोपैथी के लक्षणों में पैरों और पंजों और हाथों में दर्द और सुई जैसा चुभता है। ठीक है, वो आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी अगर महसूस रहेगा शरीर में, अगर हो जाएगा तो भी आपको पैर में ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसका जो कंपोजिशन है वो है मैक्रोबैलमिन और उसके बाद अल्फ़ा लेफोइक एसिड, लेपोफिक एसिड और उसके बाद विटामिन्स। ये इसका कंपोजिशन है। ये देखिए इसका कंपोजिशन ये सब चीज़ से मिलकर ये बना होता है। इसका जो ये टैबलेट जो हम यूज़ कर सकते हैं वो दिन में एक बार एक टैबलेट आराम खा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा मेडिसिन पे चलते हैं। हमारा दूसरा जो मेडिसिन है वो है न्यूरोबिन फोर्ट। ठीक है, ये जो है ये यदि आप न्यूरॉन कमज़ोर हो जाए तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। वही ये बात है, इसका भी हम उसी चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। इसका जो कंपोजिशन भी है वही है, विटामिन बी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये दोनों के कंपोजिशन से ये मिलकर बना होता है। और इसका जो यूज़ है, डोज जो है एक टेबलेट को दिन में एक बार। ठीक है, चलिए हम लोग फिर हमारा दूसरा जो मेडिसिन है वो है न्यूरोबिन प्लस। ये भी वही में इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपका न्यूरो कमज़ोर हो जाए न्यूरॉन तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसका जो कंपोजिशन है वो है मेकोबालिन और प्यूरोडाक्सोमाइन, उसके बाद निकोटामाइड। ये तीनों इसका कंपोजिशन है। ये तीनों से मिलकर ये बना होता है। और इसका जो एक टेबलेट है वो दिन में एक बार दिया जाता है। इसका जो इम्पोर्टेंट ये है, ये काफ़ी असरदार दवाई है। ठीक है, ये दवाई जो है काफ़ी असरदार दवाई है। चलिए हम लोग दूसरा मेडिसिन पे चलते हैं। हमारा दूसरा जो मेडिसिन है वो मेकाज़िला है। ठीक है, यदि न्यूरॉन कमज़ोर हो जाए तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो कंपोजिशन हुआ गामा गामा लिनोलिक एसिड, उसके बाद मैकोबैलिन और विटामिन सी। ये तीनों के कंपोजिशन से ये मिलकर बना होता है। ठीक है, ये तीनों के कंपोजिशन से ये मिलकर बना होता है। और इसका जो डोज है वो दिन में एक बार एक टेबलेट दिया जाता है मेकाज़िला का। चलिए हम लोग दूसरे मेडिसिन पे चलते हैं। हमारा दूसरा जो मेडिसिन है वो है न्यूरोकाइंड मेडिसिन है। इसका जो यूज़ है, इसका भी यूज़ न्यूरॉन कमज़ोर हो जाए या टूट जाए तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो कंपोजिशन है वो है मल्टीविटामिन और मिनरल्स। ये दोनों के कंपोजिशन से ये मिलकर बना होता है
और ये टेबलेट जो है दिन में एक बार दिया जाता है। जो लास्ट मेडिसिन है वो इंजेक्शन है न्यूरोबाइन फोर्ट RF। इंजेक्शन हफ्ते में एक बार दिया जाता है। इसका जो कंपोजिशन है वो पहला जो है वो है माइकोबाइलिन, और दूसरा है प्रीडॉक्सी, और तीसरा है निकोटामाइड। ये तीनों के कंपोजिशन से ये मिलकर बना होता है। और ये इंजेक्शन जो है वो 7 डेज में दिन में एक बार दिया जाता है। ये इंजेक्शन न्यूरोबाइन फोल्ट RF, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आपकी राय जो है वो कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। और कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर लें, फिर कोई भी मेडिसिन आप यूज़ करें। चलिए, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।